Hello 6th class. Now welcome back on सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन, कि किसी भी सब्सटेंस को के मिक्सचर को किस तरीके से हम दोनों एलिमेंट को उनके अंदर से अलग अलग कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं एलिमेंट को अलग करने के, मीन्स उनके सेपरेशन करने के, जब हमारे पास दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट से एक साथ मिक्सअप होते हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सारे के सारे मेथड्स। देखते हैं मेथड क्या क्या होते हैं। थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड, सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशंस, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन टू इमिजिएबल लिक्विड, चर्निंग टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, सब्लिमेशन। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, कि हमारे पास दो सॉलिड का मिक्सर है, दोनों सॉलिड है, उनको किस तरीके से हम अलग करेंगे देखते हैं। फर्स्ट वन इज थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस सेपरेटिंग grains from husk और chaff is called threshing. चाफ, पीसीज ऑफ, चाफ क्या होता है यहाँ पे, पीसीज ऑफ स्ट्रो, जो लकड़ी होती है एक्स्ट्रा होते हैं उनके पीसीज टुकड़े, वेस्ट मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस। मान लो हमने क्या कर दिया, गेहूं की कटिंग की है अभी, ठीक है। गेहूं की कटिंग करने के बाद हम हमारे पास क्या होता है कि पूरा का पूरा ऐसे की ऐसे कटिंग करते हैं, उनके बंडल के बंडल काटते हैं। जो ग्रेन होता है वो हस्क के अंदर होता है। थ्रेसर का यूज करते हैं मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर का, वो मशीन के अंदर डालते हैं हम, जो हमने पुलिया बनाई थी उनको, जितने भी बंडल बनाए थे, उससे क्या करता है थ्रेसिंग, कि जो हमारा ग्रेन को अलग कर देता है, उसके अंदर चाफ और हस्क होता है उसको अलग कर देता है, सेपरेट कर लेता है, ठीक है। वो क्या होता है थ्रेसिंग। विनोइंग, अब विनोइंग के अंदर जितने भी, मान लो हमने थ्रेसिंग करने के बाद उस ग्रेन के अंदर और भी कुछ बच जाता है, थोड़ा बहुत तो हस्क काफ वगैरह बचता है, उसको वाइंड तेज, या तो वाइंड तेज होगी या नॉर्मल वाइंड के अंदर भी हम उनको ऐसे हवा के कांटेक्ट में लेके आके सेपरेशन करते हैं। हैवी जो ग्रेन होता है वो तो नीचे चला जाता है, और हवा के साथ जो लाइट कंपोनेंट्स होते हैं वो हस्क और चाक वगैरह वो एयर में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। इस तरीके से भी सेपरेशन कर सकते हैं। हैंड पिकिंग, पिकिंग मीन्स हम हाथ के द्वारा एक एक को अलग, जितने भी अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं। जस्ट पिकिंग अप बाय हैंड, हाथ से उठा के, जैसे घर में मम्मी हमारी चावलों को साफ़ करती है, चावल बनाते हैं उस टाइम पे साफ़ किए जाते हैं ना, एक एक उसके अंदर अगर कोई भी कंकर वगैरह होता है तो हैंड पिकिंग के द्वारा ही अलग किया जाता है। सीविंग, इसके अंदर क्या होता है कि आपने कभी गेहूं छाना होगा, जो छलनी होती है लोहे की मोटी छल, जिसके अंदर मोटे मोटे होल होते हैं, मीन्स उसके अंदर जैसे हमने गेहूं को डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा या जो खराब है गेहूं वो तो नीचे निकल जाते हैं, और जो साफ़ है वो ऊपर रह जाएंगे, और साथ के साथ जो डस्ट वगैरह होता है वो भी बाहर निकल जाता है। ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों के दोनों सॉलिड हमारे पास एक स्मॉलर और एक बिग पार्टिकल हो, उस कंडीशन के अंदर। मैग्नेटिक सेपरेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपने कभी कूड़ा उठाने वाले जो बच्चे वैसे घूमते रहते हैं उनको देखा होगा कि उनके हाथ में क्या होता है, एक स्टिक होती है और नीचे गोल गोल उसके मैग्नेट लगा होता है। वो क्या करते हैं, उसको ऐसे जहाँ भी उनको कूड़ा वगैरह मिलता है उसके अंदर ऐसे घुमाते हैं, ताकि जितना भी आयरन वगैरह होगा वो उस स्टिक से चिपक जाएगा और बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से कि मैग्नेटिक प्रोसेस के द्वारा जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो स्टिक के साथ रिमूव होके आ जाता है, क्योंकि स्टिक पे क्या लगी होती है, मैग्नेट लगी होती है। सेकंड, सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड और सेपरेटिंग सोल्यूट सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। आपके पास एक सॉल्यूशन है, लिक्विड है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, उसको किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे, दो जितने के भी उनके अंदर एलिमेंट होते हैं उनको।
सबसे बेस्ट तरीका होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन के अंदर गैसेस फ्लो की जाती है, मीन्स जितना भी हमारे पास मिक्सचर है उसको हीटिंग करेंगे, हीटिंग के बाद वो प्रोसेस करके जितना भी बॉयल होएगा वो बॉयल होके गैसेस के रूप में अलग आ जाएगा। सो इस तरीके से लिक्विड टू गैसेस के अंदर चेंज होता है। इवापोरेशन के अंदर लिक्विड गैसेस के अंदर चेंज होगा। ओके। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कन्वर्ट करेगा ये गैसेस को लिक्विड के अंदर कंडक्ट करेगा। इवापोरेशन में लिक्विड टू गैस होगा और कंडक्शन में गैसेस टू लिक्विड, ये दोनों अलग होते हैं। इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है दो लिक्विड्स का। सेपरेशन ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, वाटर है, उसके अंदर हमने मिट्टी डाली है, मिट्टी को कितना ही मिक्स कर लो, आफ्टर सम टाइम अगर उसको बिना टच किए हम छोड़ देते हैं तो जो सैंड होती है वो वाटर के नीचे सेटल हो जाती है। सो ये भी कैसे किया जाता है, सेपरेशन का पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है, सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन के अंदर जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे और वाटर अलग हो जाएगा। डेकेंटेशन, डेकेंटेशन के अंदर यहाँ भी हम लिक्विड को थोड़े टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं, सेंडिमेंट करते हैं। आफ्टर सम टाइम कि आपको जितने लाइट वेट होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोटिंग करेंगे और जितने हैवी वेट होंगे वो सेटल हो जाएंगे पानी के नीचे। इसी तरीके से हम इनको भी अलग कर सकते हैं। लोडिंग, लोडिंग मटेरियल के अंदर जितने भी पानी, मान लो ऑयल और हमने पानी का एक मिक्सअप लिया है, ऑयल कभी भी नहीं मिल सकता उसके अंदर, जितने भी उसकी छोटी छोटी क्वांटिटी होंगी वो वाटर के ऊपर आ जाएंगी। सो पानी के अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा जल्दी ही सेटल होगा, उसके ऊपर फ्लोटिंग करेगा, ये भी लोडिंग कहलाता है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के अंदर इम्प्योरिटीज़ को देखते हुए प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है थ्रू द सम एक्टिविटीज़। देखते हैं, द फिल्टर हैज़ पोर्स इट in it that allow only liquid to pass through. It can separate the suspended particle or solid particle. The clear liquid so obtained is called the filtration, and the left over material or the filter paper is known as residue. Means जब हमने फिल्टर किया है, आपने कभी जो आरओज होते हैं वो पानी को कैसे फिल्टर करते हैं कि जो उनके अंदर से पानी, हम उसके पाइप होते हैं उनके अंदर कुछ, उन पाइप के अंदर से जिस तरीके से पानी जाएगा प्योर होगा, या जो उसके अंदर डस्ट होगा, प्योर पानी एक अलग पाइप से बाहर चला जाएगा और जो उसके अंदर डस्ट होगा वो वहीं पे सेटल हो जाएगा। सो इस तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। फोर्थ पार्ट, सेपरेशन ऑफ इमिजिएबल लिक्विड। इमिजिएबल लिक्विड वो होते हैं जब दो ऐसे लिक्विड जो प्रॉपरली एक दूसरे के अंदर मिक्सअप ना हो सके। अब उनको कैसे सेपरेट करेंगे, देखते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। फ्यूनल के द्वारा, इस मेथड के अंदर ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं, एक फ्यूनल के अंदर उन दोनों को सेट मिक्सअप करके आप देखोगे जो आपने जार लिया है उसके ऊपर ऑयल ऊपर सेटल हो जाएगा और वाटर हम उसको अलग से सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आपने मम्मीज़ को देखा होगा कि वो जैसे मलाई वगैरह होती है, हमने इकट्ठा किया दूध, दूध के अंदर से क्रीम निकालना, मीन्स उसको हिलाते जाओ, कोई भी एक मिक्सचर लो उसको हिलाते जाओ और हिलाने के बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स हमें चाहिए थे वो सेपरेट हो जाएंगे। सबसे बेस्ट होता है इसका एग्जांपल बल टेस्टिंग। बल टेस्टिंग के अंदर जब हम सैंपल दे के आते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए ऐसे हिलाते हैं, थोड़े टाइम के बाद हिलाने के बाद उसको रख देंगे रेस्टली। आफ्टर दैट सम टाइम कि जो येलो कलर होगा, लाइट येलो कलर होगा वो तो ऊपर सेटल हो जाएगा और जो रेड कलर होगा वो अलग से नीचे आ जाएगा। सो जो ऊपर जो येलो येलो जो लिक्विड आता है उसी से टेस्टिंग की जाती है ब्लड की। किसके अंदर आता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर ही आता है। चूरिंग, चूरिंग का मतलब होता है दूध से दही बनाते हैं, जैसे हम दूध से दही बनाएंगे, दही को जब हम भिगोते हैं
उसके बाद जो उसके ऊपर बटर आ जाता है वो किस प्रोसेस से आता है, उसको जब हिलाते जाते हैं तभी आता है। सस्पेंडन क्या हो जाता है, जो लिक्विड था उस फॉर्म को छोड़ देगा और जो बटर था उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये भी सेपरेशन ही होता है। नेक्स्ट, सेपरेटिंग सोल्यूट नॉट सोल्यूएबल इन द सोल्यूट फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड। अब हमें क्या करना है, या तो तैरेगा या नीचे सिंक हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इस मेथड के अंदर हम जो सॉल्यूशन लिया है उसको थोड़े टाइम के लिए रख देंगे। जब हम उसको थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो जो लाइट पार्टिकुलर होंगे उसके अंदर पार्टिकल होंगे वो तो ऊपर सेटल हो जाएंगे, फ्लोटिंग करेंगे पानी के ऊपर, और जो हैवी होंगे वो नीचे सिंक्ड हो जाएंगे। ये कौन से लेने हमें, वो सब्सटेंस लेने हैं जो सोल्यूबल ना हो एक दूसरे के अंदर, वो कंपोनेंट्स हमें लेके चलने हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल मिक्सअप नहीं होंगे। ओके, अब बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सॉलिड को वेपर के अंदर चेंज करके लिक्विड फॉर्म में लेके आता है। मीन्स हमारे पास बर्फ़ है, आइस क्यूब है, आइस क्यूब को एयर के कांटेक्ट में रख दो, पहले गैसेस बनेगी, गैसेस बनने के बाद वो मेल्ट होएगी, मेल्ट होने के बाद उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगी। दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। ओके, और कुछ और तरीके होते हैं हमारे सेपरेशन करने के, जिस तरीके से हम हस्क और स्टोन को ग्रेन से अलग करते हैं बाय हैंड पिकिंग। हस्क को सेपरेट करते हैं, जितने भी हैवी सीड्स वगैरह होते हैं ग्रेन के अंदर वो विनोइंग, हवा के कांटेक्ट में लेके आके। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर अगर हमारे पास ज़्यादा सब्सटेंस ना डिजोल्व हो सके एक दूसरे के अंदर तो उनको हम इजीली सेपरेट करते हैं बाय सैचुरेटेड। मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। और एक और तरीका होता है, अगर हमें दो सब्सटेंस ऐसे हैं, मिक्सअप ऐसे हैं जिनको हम बाय हीट मतलब बॉयल करके अलग कर सकते हैं। वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस इन इट। अलग अलग तरीके से हम वाटर के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स को, अलग अलग कंपाउंड को सोल्यूट कर सकते हैं। ये भी कुछ तरीके होते हैं, इनके द्वारा हम सेपरेशन भी कर सकते हैं। ये थे हमारे मेथड्स कि हम किस तरीके से सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। मिक्सर हमारे पास, सॉल्यूशन है एक, उसको अलग करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स के साथ एक्सरसाइज के। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।